भक्त नामदेव जी। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक वाले कहानी को फॉलो जरूर करें और लाइक भी करें। भक्त नामदेव जी। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हैदराबाद दक्षिण के नरसी ब्राह्मणी गांव में एक भगवत भक्त छिपी दर्जी दामा सेठ नाम के रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणाई था। भाग्यवान दंपति के यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा संवत 1327 विक्रमी को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। ये कुल परम भागवत था। भगवान विट्ठल के एक निष्ठ उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी में दामा जी हुए थे। पूर्वजों की भगवान निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि संपूर्ण गुण उनमें थे। माता पिता जो कुछ करते हैं बालक भी वही सीखता है। नामदेव को बचपन से ही विट्ठल के श्री विग्रह की पूजा, विट्ठल के गुणगान, विट्ठल नाम का जाप करना आदि देखने सुनने को निरंतर मिला। वो स्वयं ही विट्ठलमय हो गए। एक समय दामा सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विट्ठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर के बाद नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विट्ठल प्रभु दूध नहीं पीते हैं। वो बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम ना बन चला तो रोते रोते बोले, बिठोवा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वो पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो तो साक्षात पंडरीनाथ थे जो पता नहीं क्यों रूठ कर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही वो दयामय साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया। उसी दिन से नामदेव के हाथ से बराबर दूध पी लिया करते थे। छोटी उम्र में ही जाति प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की कन्या राजाई के साथ हो गया था। पिता के परलोक गमन के बाद से घर का भार इन्हीं पर आ पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगे, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय ही कर लिया था। नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़ कर ये पंढरपुर आ गए। यहाँ गोरा कुम्हार, सांवला माली आदि भक्तों से उनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान, भक्त पुंडलीक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विट्ठल के गुण का कीर्तन नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के चरण अभंगों में विट्ठल की महिमा है, तत्व ज्ञान है, भक्ति है और विट्ठल के प्रति आभार का अपार भाव है। दोस्तों, श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दें तो मैं चलूँगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो, पर इसकी संभाल रखना।
स्वयं पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भागवत चर्चा करते हुए वे चले तो जा रहे थे, पर उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वो बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलीक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे तो विट्ठल की कृपा का ही भरोसा है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे सच्ची नम्रता का व्यवहार करना तो वंदना है। समस्त विश्व में एकमात्र विट्ठल को देखना और हृदय से उनके चरणों का स्मरण करते रहना ही उत्तम ज्ञान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़तापूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना ही श्रवण है। भागवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधिध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल का ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन है। सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। प्रभास, द्वारिका आदि तीर्थ के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में कुआं तो था, पर वो सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लगभग सिद्धि से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव जी के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने वो जल पीना स्वीकार नहीं किया। वो भाव मग्न होकर कहने लगे, मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार जल पीऊं। सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया, ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वो पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसीलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चल ही नहीं सकते, ना ही चाहते हैं। जहाँ गरुड़ चित्र अंकित पताकाएं नहीं हैं, वो स्थान कैसा है। जहाँ वैष्णव का मेला न हो, जहाँ अखंड हरि कथा न चलती हो, वो क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध भाग पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करते बीता। विसोबा खेचर से इन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्हें ये गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है वही धन्य है, वो सच्चा भगवत भक्त है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। उनकी इस दुर्लभ स्थिति का उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक ओर आग लग गई। आप प्रेम में मस्त होकर
दूसरी ओर की वस्तुएं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी, आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए बड़े अच्छे पधारे हैं, किंतु एक ही ओर क्यों? दूसरी ओर इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं हुई? आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई। वर्षा ऋतु में नामदेव को कोई चिंता ही नहीं। उनकी चिंता करने वाले श्री विट्ठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छत पर छप्पर भी रख दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छान को छाने वाले प्रसिद्ध हुए। एक बार नामदेव जी किसी गांव के सुनसान मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया। इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है। आप बोले, मेरे विट्ठल ही तो भूत भी बने होंगे। आधी रात को भूत आया, उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमग्न होकर नृत्य करने लगे और गाने लगे, भले पधारे लंबकनाथ। अब भला वहाँ प्रेत का प्रेतत्व कहाँ, कैसे टिक सकता था? वहाँ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मुस्कुराते हुए। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई। भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसके पीछे, ये पुकारते हुए, हे प्रभु, ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी ना खाएं, मुझे घी लगा लेने दो, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए। अपने चतुर्भुज रूप में नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। महाराष्ट्र में बड़करी पंच के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 विक्रमी में नश्वर देह त्याग कर ये परम धाम पधारे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम।